ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ओके, आपके पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के सी एंड के पी। यानी डिफरेंट टाइप्स के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं के पी एंड के सी, इनमें रिलेशनशिप बताएं। ओके, अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, आप लोगों को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं। एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमारे पास कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की और जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, उन दोनों की हम रेशो लिखते हैं। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक जनरल रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मली पता है कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है मींस द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये जो है हमारे पास ये हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी लिखा हुआ है। किस तरह से, मोलर कंसंट्रेशन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से शो की है हमने, कंसंट्रेशन ऑफ सी, और ये जो पावर लिखी हुई है ये दरअसल क्या है, ये वाला कोएफिशिएंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। जब आपने रिएक्शन लिखा होता है तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं उस चीज़ के, तो ये दरअसल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है डी की। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी जो कि दूसरा हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट है, इस डी की जो मोलर कंसंट्रेशन है और इसके ऊपर जो हमने पावर लिखी हुई है डी लिखा हुआ है, ये दरअसल इसका ये कोएफिशिएंट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर ए लिखी हुई है स्मॉल ए, ये इसका कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसके साथ इसकी पावर लिखी हुई है इसके ऊपर, जो कि इसका क्या है, कोएफिशिएंट है इक्वेशन में। ठीक है, या फिर हम इसी कांस्टेंट को के सी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो क्या है कि हम मोलर कंसंट्रेशन को शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की बजाय सी लगाएं, सी फॉर कंसंट्रेशन। ये जो कैपिटल सी हमने यहाँ पे शो किया हुआ है ये क्या है, कंसंट्रेशन के लिए है, और स्मॉल सी से मुराद ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो ऊपर इसकी सी लिखा हुआ है पावर में, ये इसका कोएफिशिएंट है। इस कैपिटल सी से मुराद भी कंसंट्रेशन है, इससे मुराद भी कंसंट्रेशन है, इससे मुराद भी कंसंट्रेशन है। मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी और इसकी पावर स्मॉल सी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी एंड इट्स पावर स्मॉल डी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और इसके ऊपर इसकी प्रोडक्ट लिखी हुई है, इसकी पावर लिखी हुई है ए जो कि क्या है, इसका कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी जो कि इसके ऊपर पावर कितनी लिखी हुई है, स्मॉल बी, जो कि इसका कोएफिशिएंट है, नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। बट ये हम नॉर्मली जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे होते हैं, हमने इसके मोस्टली जो यूनिट्स लिखे हुए हैं कंसंट्रेशन के। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी हमने बात कंसंट्रेशन की है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे भी हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखा है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये दरअसल हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन है हमारे पास, इसको हम डिफरेंट यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन हमने नॉर्मली जो डिस्कस की, हम यूनिट्स ले रहे हैं इसके मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो अब अगर हम इसके यूनिट्स चेंज करें, ठीक है, जो कि हम अभी नेक्स्ट करेंगे इन केस ऑफ गैसेस, तो हमारा जो ये कांस्टेंट है वो के सी की बजाय हम उसे के पी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये भी इसी पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किए हैं टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़ इन मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और ये जो कैपिटल सी हमने यूज़ किया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये कैपिटल सी भी दरअसल क्या है, मोलर कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं दो ए एंड बी और प्रोडक्ट्स हैं सी और डी, ये सारी चीज़ें अगर आइडियल गैसेस हूँ, क्या हूँ, गैसेस हूँ आइडियल, तो फिर इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो हम मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके पार्शियल प्रेशर के। किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? पार्शियल प्रेशर के। तो फिर हम क्या करते हैं, इनकी कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट ही हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में करते हैं, ठीक है। तो जब हमने कंसंट्रेशंस पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में रिप्रेजेंट की होती हैं, तो फिर हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे के सी लिखने की बजाय के पी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पी है ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, यानी प्रोडक्ट सी, और यहाँ पे जो स्मॉल सी है ये सी का क्या है? पावर है, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट था। इस पी से मुराद है पार्शियल प्रेशर ऑफ डी एंड इट्स पावर इज स्मॉल डी, partial pressure of A and its power is small a, partial pressure of B and its power is small b, okay। अब यहाँ पे P A, P B, P C and P D दरअसल क्या हैं? पार्शियल प्रेशर्स हैं A, B, C और D के, ठीक है, एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ तक तो हमने दोनों तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिस्कस किए हैं, के सी एंड के पी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि इन दोनों तरह के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो इनका आपस का रिलेशनशिप हमें कैसे पता चलेगा कि अगर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली के सी जो है वो सब चीज़ों के लिए है, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है वो हम सब चीज़ों के लिए लिख सकते हैं, जबकि के पी सिर्फ गैसेस के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगर सिर्फ एक गैसेस का केस मैं डिस्कस कर रहा हूं तो उसमें तो ऑब्वियसली के पी भी लिखा जा सकता है फॉर गैसेस एंड के सी भी लिखा जा सकता है। तो गैसेस के केस में इनका आपस का रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है, के सी और के पी का। तो वो रिलेशनशिप मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट्स के और रिएक्टेंट्स के, वो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, ठीक है, तो फिर के सी और के पी की वैल्यू सेम रहती है। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं हैं, के प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं, रिएक्टेंट्स के डिफरेंट हैं, तो फिर हमारे पास के पी और के सी का रिलेशनशिप क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। के पी इक्वल है किस चीज़ के सी मल्टीप्लाइड बाय आर टी एंड इट्स पावर इज डेल एन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मौजूद सारी चीज़ें क्या क्या हैं ज़रा इनको देखें, ठीक है। डेल एन क्या है? डेल्टा एन इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। यानी ये डेल्टा एन जो है हमारे पास, ये दरअसल क्या है? मोल्स का डिफरेंस है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स का डिफरेंस, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट जो आर है हमारे पास, ये आर, ये दरअसल क्या है? ये जनरल गैस कांस्टेंट है एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के जिस पे हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है? के पी की वैल्यू आ जाती है। अगर हमें के सी पता है, अगर हमें के सी की वैल्यू फाइंड करनी हो के पी से, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमने ऊपर बात की है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के और रिएक्टेंट्स के सेम हों तो फिर क्या होता है? फिर हमारे पास के सी और के पी की वैल्यूज सेम होती हैं। और यही बात ये इक्वेशन भी बता रही है कि डेल्टा एन जो है ये दरअसल नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। अगर दोनों के मोल्स सेम होंगे तो डिफरेंस नहीं होगा, डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो होगी। डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो होगी तो आर टी की पावर ज़ीरो हो जाएगी। आर टी की पावर ज़ीरो हो जाएगी। आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? हमारे पास 1 आती है। तो आर टी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय के सी, हमारे पास के सी आ जाएगा।
तो के पी इक्वल होगा के सी के इन केस व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। ओके।